उनकी ये सरजमीन है। यहीं पे बाबा भीमराव अंबेडकर वो भी यहाँ पे आके उनकी एक इतना बड़ा यहाँ पे स्थल है कि एक ऐसी जमीन है। और जो अभी 3 दिन पहले एक जो घटना घटी है, हम इस सरजमीन के ऊपर वो घटना की निंदा करते हैं। ये जो घटना घटी है ये उन लोगों की वजह से घटी है जो पिछले कई सालों से शहर का वातावरण खराब करने की दिशा में काम कर रहे थे। और उन लोगों ने वो इस वातावरण को, जो हम लोग यहाँ मोहब्बत भाईचारगी के साथ रहते हैं, उस वातावरण को यहाँ पर इस हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया की नागपुर की सरजमीन का वातावरण खराब किया गया है। और उसके बाद वातावरण कैसे खराब हुआ, क्या हुआ, बहुत से लोग ये घटना को जानते हैं कि जैसे कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक कृत्य किया जो शिवाजी पुतले के पास में महल के अंदर में, वहां पर वो जो है ये एक घटना का वो जो रिएक्शन हुआ है, अगर वो कलमे पाक की चादर को अपने पैरों से रोनते नहीं, अगर वो कलमे पाक की चादर को जलाते नहीं, तो इस तरह की घटना नहीं घटती। सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने वहां पर जो हमारे कलमे पाक की चादर को जलाया। हम यहाँ पर कोई हिस्ट्री के डिबेट के लिए नहीं बैठे हैं कि हमें हिस्ट्री में जाना नहीं है, पर जो घटना घटी है हम उस घटना के ताल्लुक से यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं और अपना यहाँ मुस्लिम समाज का ये प्रतिनिधित्व करते हुए कि हम जो वास्तु स्थिति है वो आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप एक ऐसा स्तंभ है पत्रकार लोग कि आप सच्चाई को सब लोगों के सामने लेके आए। सच्चाई नहीं दिखाई जा रही है, हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आप इस सच्चाई को बराबर दिखाएं। कई वीडियोस देखिए, सबसे पहले बजरंग दल ने अपने इंस्टाग्राम से ये सब वायरल उन लोगों ने किया गया है, उसके बाद में वो चीज डिलीट कर दी गई है। तो क्या किसका उद्देश्य था ये आप लोग बेहतर जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो चीज बच्चों ने जो भड़के उसके ऊपर में कुछ रिएक्शन हुआ जो भी है, तो कोई लोग अगर आके नारे लगाते हैं तो कई लोग अपने घरों से बाहर आके खड़े होते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो ऐसे खड़े लोगों के ऊपर में भी, जो इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर में भी पुलिस कार्रवाई की है। जो हमें जो रिपोर्ट मिल रही है की है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। तो वो सिर्फ रिपोर्ट डालने जा रहे थे, कंप्लेंट डालने जा रहे थे, वो बताना चाह रहे, पुलिस को बोलना चाह रहे थे कि जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसलिए वो लोग वहां जा रहे थे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जो भी किया हुआ है, जिसको शक्ल पे आप कहेंगे राइट्स की शक्ल दे दी गई, तो उसमें हमारा ये कहना है, ठीक है, जिन लोगों ने किया है ये निंदनीय है, हमारे लिए को शर्मनाक भी है। ये घटना होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने देखा है कि पुलिस ऑफिसर के साथ में बैठे थे डीसीपी मध्य, उनके भी वोट पे लगा हुआ है। तो ये जो भी घटना हुई है वो गलत हुई है, हम उसकी निंदा करें। लेकिन हमारा ये कहना है कि कुछ लोग जो मस्जिद से बाहर, क्योंकि उस वक्त नमाज का शाम का वक्त था, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे थे, 6:30 बजे मस्जिद से नमाज पढ़ के जो निकल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि गुनहगार है। रमजान का महीना है, लोग परचेजिंग करने अपने घरों से बाहर जाते हैं, क्योंकि मॉल एरिया जो है वो वहाँ पर पूरी दुकानें, कपड़ों की दुकानें हैं, आपने देखी होगी। तो लोग कुछ लोग मोमिनपुर आ गए कपड़े खरीदने के लिए, तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। किसी के घर में 10वें का कार्यक्रम था तो उनके घर में कुछ मेहमान आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों को जो अपने घर में बैठे थे, दिन भर अपने फैमिली के साथ थे, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मेरा यही कहना है, पुलिस महकमे से आप लोगों से सच्चाई दिखाई, क्योंकि जो इन्वॉल्व है हम नहीं चाहेंगे कि उनको बख्शा जाए, उनमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन जो अगर हमारे घर के सामने अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो आप भी, अगर आपके भी घर के सामने अगर कुछ झगड़ा लड़ता तो आप बाहर जाते देखते। इसका मतलब ये नहीं कि आप आरोपी बनाते। इसमें तो 400-500 1000 लोग जो भी होंगे, तो वो सभी आरोपी है। उसमें से कुछ असामाजिक तत्व जो है जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके हम खिलाफ नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, रमजान का मैंने घरों में जाके पुलिस ऑफिसर छट्टा कर रहे कि कल आ जाना भेज देना। ये कहाँ का न्याय है? हमारा शहर शांतिप्रिय शहर है। हम लोग जिस इलाके पे आते हैं, मेरा घर उसी इलाके में, हम लोग भाईचारे से रहते हैं। कभी हमने आज तक ऐसा इंसिडेंट देखा नहीं। ये इंसिडेंट क्यों हुआ, उसकी जड़ पे तक जाना चाहिए। अगर ये इंसिडेंट दोपहर 2:30 बजे अगर बीच में बटन दल वाले नहीं करते तो मैं समझता ये कल उन्होंने गिरफ्तारी 2 दिन तक सोए थे पुलिस वाले उनका। बहरहाल जो कुछ हकीकत आप तक आई है, आप इस प्रेस जो है मीडिया के जरिए आप जो है गवर्नमेंट तक हमारे मैसेज पहुंचाएं। और हम ये चाहेंगे कि हम इस बात पर भी गौर करें कि इस माहौल को हम कैसा नॉर्मल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ईद त्यौहार का टाइम है और हमें ईद में भी भाईचारे का आपस में मुजाहरा करना है, लिहाजा कार्रवाई की अपनी जगह हो और इस शहर के वातावरण को, माहौल को अच्छा बनाने के लिए भी हमें आपस में मिल करके आगे भी कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। खुदा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रजा है। मैं सिर्फ ये प्रूफ के तौर पर आपको ये दिखाना चाह रहा था हमारे मीडिया कर्मियों को कि ये जो उसमें बताया जा रहा है कि वो हरा कपड़ा था और उसमें इस तरीके की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये देख लीजिए आप, ये मेरे हाथ में है कि इसमें कुरान पाक की तिलावत है, कुरान पाक की आयत मुबारक है। अच्छा, ये बड़ी कॉमन है, ये आप किसी भी हमारे जो दरगाह वगैरह है ना, सरकार ताजुल औलिया की है, यहाँ पर मीठा नीम शरीफ की दरगाह किरण घूम रखा है। बस ठीक है। हमारा मकसद यही था कि जो आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपके सामने अभी मीडिया में तो ये खाना भी दिख जाता है कि उसके ऊपर में पुरानी आयत है और जो वीडियो चल रहा है वो वीडियो के अंदर में ये पुरानी आयत सारी चीजें दिख रही हैं और लोग कहते हैं कि खड़ा कपड़ा है। तो इसी को दिखाने के लिए, फैक्ट दिखाने के लिए कि क्या होता है, ये आप लोग दिखाने के लिए हम लोगों को यही है। और जो पुलिस कमिश्नर साहब के जो बयान है आप उसको आसिफ कुरैशी के वालिद साहब शौकत कुरैशी साहब यहाँ पर 5 साल एमएलए थे। उसके पहले याकूब साहब भी यहाँ पर एमएलए थे। जब से यहाँ मध्य नागपुर में जो मध्य नागपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर कभी भी हिंदू मुस्लिम का कभी भी रायट नहीं हुआ है। और ये मेरा ये कहना है कि रायट हुए ही नहीं है। एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ, जो सरकार ने जो मुद्दा उठाया है, यहाँ पर सरकार ने ये दावा दे रहा हूँ, ये महाराष्ट्र सरकार ने ये मुद्दा उठाया है औरंगजेब का। और यहाँ पर मंच पे जो बैठे हैं, यहाँ पर हमारा कोई भी जो मुद्दा है औरंगजेब का, हम ये मुद्दे के लिए नहीं आए हैं, ना हमारे नागपुर शहर के लोग या औरंगजेब की बात करने के लिए आए हैं। यहाँ सिर्फ बात हम लोग करने के लिए आए हैं जो आपके सामने डॉक्टर साहब ने जो चादर पेश किया है, इसमें जो आयतें लिखी है, ये कुरान शरीफ की आयतें हैं। इसमें ऑलमाइटी की तारीफ किया है, उसका धन्यवाद किया है कि आप हमको 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, उसकी तारीफ किया है। उसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें कोई औरंगजेब का नाम नहीं लिखा हुआ इस चादर के ऊपर में। जिन लोगों ने धरना किया है, ये धरना पूरे महाराष्ट्र में एक ही समय पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया है। उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया है, जहां पर उन्होंने औरंगजेब का पुतला बनाया था, उसके ऊपर में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की चादर उस पर लगाई, उसके ऊपर में जूते मारे और उसके ऊपर में उस चादर को जलाया गया। ये सबसे बड़ा जुर्म विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया, जिसे ऑन पेपर अरेस्ट किया गया, फॉर्मेलिटी के लिए गाड़ी में बिठाया गया, कोर्ट लिया गया और उन्हें कोर्ट से तुरंत छुटा लिया गया। रमजान ईद में 7 साल पहले शेर खुरमा खाए और मुझसे पूछते कहाँ पढ़ी ईद की नमाज। मैंने कहा मस्जिद में। तो बोलते ईद की नमाज मस्जिद में पढ़े। मैंने बोला हाँ, बारिश हो रही थी।
तो अरे बोले बारिश हो रही थी तो क्या मुसलमान नमक के बने हैं जो बारिश में बह जाते हैं? ईद की नमाज तुमने मस्जिद में पढ़ी इसलिए तो मुसलमानों पे दिक्कत आ रही। ऐसा बोलने वाला आदमी विद्वान जो कुरान को समझता है उसके आंखों के सामने चादर जलाई जा रही है। मैंने फोन किया था रामचरण जी को, उनके छोटे भाई द्विवेदी को फोन किया कि भैया आप जैसे विद्वान के आप तो सारे धर्मों की बड़ी इज्जत करते हैं, आपकी आंखों के सामने कुरानों की से लैस तिलावत उससे आयत से लैस चादर जला दी, आप रोकेगी नहीं उनको? शर्मिंदा हो किसी को कुछ जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था उसने ये दिया, तो वो झूठ तो नहीं कह रहा। अब कौन झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग डिसाइड कीजिए ना। आज का किस्सा लीजिए, पुलिस आयुक्त ने कहा था कल की बाहर के कोई लोग नहीं थे, लेकिन आज फिर से जो प्रेस हुई क्राइम की सर ने बताया कि नहीं बाहर के भी लोग आए थे। बाहर का इन द सेंस उस एरिया के लोग नहीं थे, लोग नमाज को गए थे, वहाँ के उस एरिया के लोग नमाज पढ़ रहे थे। अब जरूरी नहीं कि कोई कपड़ा बांध के आ रहा है, हाथ में डंडा लेके आ रहा है।